नमस्कार। एक बार फिर आप सबका मेरे साथ कल्याणम के तीसरे और बहुत ही प्रेरित एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं योगिता यश रावत, आपकी करियर काउंसलर। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो 3 गलतियां जो आप अपने बिजनेस में कभी ना करें। एग्जैक्टली जो वो 3 गलतियां आपके बिजनेस में आपको नहीं करनी है, अब मैं उसकी चर्चा करने जा रही हूं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी उन कुछ केस स्टडीज के बारे में आपके आगे अपनी बातचीत को रखना चाहूंगी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लोगों ने बताया है। बिजनेस में जब आप स्टार्टअप कहते हैं तो ये एक बहुत ही लरिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड है, और खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। और सच कहूं तो कहूंगी कि जो स्टार्टअप वर्ड है वो यंगस्टर्स के दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है जैसे कि कैंडी, या कह लीजिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सी डिश। मैंने तकरीबन अभी पिछले सीजन में ही तकरीबन 457 इंटरव्यूज किए, और उन इंटरव्यूज में मैंने पाया कि जो यंग बच्चे हैं वो अपनी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में ये भी बात बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमें तो नौकरी करनी ही नहीं है, हमें तो अपना स्टार्टअप शुरू करना है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि यंग बच्चे आजकल के जो हैं वो किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रहते हुए अपने काम को करना चाहते हैं, और उनका मानना है कि वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर सकते। खैर, ये तो बहुत अलग विषय है चर्चा का कि किसी से दबना नहीं है या किसी के अंडर में काम करना नहीं है, ये एक अलग विषय है। तो आज हमारा जो विषय है बिजनेस में वो 3 गलतियां जो ना करें, हम उनके ऊपर आज अपने प्रेजेंटेशन को आपके सामने रख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर स्वागत है कल्याणम में। बिजनेस एक ऐसा लर्निंग वर्ड है जिसमें दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और मेरे पास एक बहुत ही बड़ी कार होगी, बहुत महंगा घर होगा, एंड आई विल बी हैविंग अ वंडरफुल लेविश लाइफ। और इस सपने के लिए लोग अपनी जमा पूंजी को, अपने घर के गहनों को, या अपने अपने सपनों को प्राण देने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो उस सपने को साकार रूप दे सके। और ऐसी कुछ केस स्टडीज मेरे सामने आई हैं जहां पर लोगों ने अपने जमा पूंजी को अपने बिजनेसेस में लगाया है, और कुछ समय के बाद जब उनके बिजनेसेस फेल हो जाते हैं तो मैंने उनको बहुत ही बदहाल और बुरे तरीके से अपने जीवन में व्यथित भी पाया है और बहुत ही ज्यादा तनाव में भी पाया है। कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के कि बिजनेस में हम अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, और सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद हम ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो समय आएगा जब हमारा सपना हमारे सामने शरीर का रूप लेकर के सामने शाश्वत खड़ा होगा, और हम कहेंगे देखो हमने सचमुच ऐसा सोचा था और सचमुच वैसा ही हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या? देयर इज अ केस स्टडी एंड अ रिसर्च जो ये कहती है कि 85% ऑफ स्टार्टअप्स फेल्स इन द फर्स्ट 6 months। मतलब पहले 6 महीनों में 85% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ये एक रिसर्च कहती है। और ना सिर्फ ये 85% फेल होते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि मात्र इस 85% के स्टार्टअप्स में से मात्र 50% स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने बिजनेस में अपने बिजनेस एक जीवित प्राणी है, और एक जीवित प्राणी के तौर पर मात्र 50% बिजनेस होते हैं जो नेक्स्ट 5 years देख पाते हैं। मतलब 100 में से 85% और 85 में से फिर 50% ही सिर्फ बिजनेसेस होते हैं जो अगले 5 साल देख पाते हैं। अभी ये रिसर्च खत्म नहीं हुई है। इस 50% में से अब
मात्र 33% बिजनेस होते हैं जो अपनी आयु का 10वां साल देख पाते हैं। मतलब कि 10वें साल तक चलने के लिए सिर्फ 33% स्टार्टअप्स बचते हैं या बिजनेस बचते हैं। क्यों? अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, अगर मोटे मोटे तौर पर हम अब बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो मोटे मोटे तौर पर हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे 70% बिजनेस अपनी 5वें साल की आयु को भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं या 10वें साल की आयु को भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं। और ये अनुभव बिल्कुल एक मां के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या के जैसा होता है, एक एबॉर्शन के जैसा होता है। यस, बिजनेस का मरना एक बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल वही अनुभव है जो एक मां को उसकी प्रेगनेंसी के टर्मिनेट होने पर होता होगा, जहां पर उसको ये एहसास होता है कि जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था और जिस बच्चे के वो सपने देख रही थी, अब वो उसके गर्भ में जीवित नहीं है। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही होता होगा और ये बहुत दुखद होता है। और रिसेंट टाइम्स में, कोरोना में, हमने ये बात महसूस की है कि अखबार में हर रोज ये खबर आ रही है कि फला बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस में जाकर, अपने फार्म हाउस में जाकर के आत्महत्या कर ली। तो ये 70% बिजनेस मरते क्यों हैं? अगर उस बिजनेस को चलाने वाला जीवित है, अगर उस बिजनेस को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो सामने मौजूद है, तो फिर ये बिजनेस मरते क्यों हैं? इसको शुरू मैंने किया है, तो प्रॉब्लम क्या है? मैं तो जीवित बैठा हूं ना, तो मेरे जीवित रहते हुए ये बिजनेस मर क्यों रहा है? ये सोचने वाली बात है कि अगर उसको शुरू करने वाला जीवित है, अगर उसको शुरू करने वाला जिंदा बैठा हुआ है, तो फिर बिजनेस मर क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि शुरुआती समय में लगाया गया पैसा या कैश फ्लो की कमी आने वाले दिनों में हमारे बिजनेस के दम घोट देती है। और कैश फ्लो की कमी के होने पर जो समस्याएं हमारा बिजनेस ओनर फेस करता है, अगर वो बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति का मालिक होता है, तो वो उस प्रेशर को, वो उस दबाव को बाखूबी सह लेता है। लेकिन अगर उसके अंदर संकल्प शक्ति कम होती है, अगर उस व्यक्ति के अंदर दृढ़ता की कमी होती है, तो वो व्यक्ति जल्दी ही धराशायी हो जाता है, हताश हो जाता है और हार कर वो बिजनेस को बंद कर देता है और वहीं उसके बिजनेस का अंत हो जाता है। और फिर क्या होता है? या तो वो व्यक्ति नए बिजनेस को शुरू करने के लिए सोचना शुरू करता है, या वो व्यक्ति नौकरी ढूंढने लग जाता है। लेकिन उसके अंतर मन के अंदर ये बात बनी रहती है कि वो एक हारा हुआ खिलाड़ी है, उसने एक बिजनेस शुरू किया था जो वो चला नहीं पाया, और ना चला पाने के कारण अब जब वो नौकरी ढूंढने जाता है तो उसके मन में सवाल आता है कि वो क्या कहेगा, वो अपने इंटरव्यूअर को क्या कहेगा कि वो नौकरी ढूंढने क्यों आया है, क्योंकि वो बिजनेस बंद कर चुका है या वो हारा हुआ प्लेयर है। क्या कहूंगा मैं? और अगर वो नया बिजनेस शुरू करता है तो पूर्व के बिजनेस में मिलने वाले धोखे, मिलने वाली समस्याएं, पैसे की तंगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो आज के कार्यक्रम में हम ये बातचीत करेंगे उन 3 गलतियों की जो आपको बिजनेस शुरू करने के बाद नहीं करनी है। वो पहली गलती है, कमतर लोगों को कम तनख्वाह में अपने बिजनेस की शुरुआती दिनों में कतई ना रखें। दैट मीन्स अक्सर ये देखने में आता है कि नए बिजनेस में या चलते हुए बिजनेस में जब बिजनेस करने वाला ये सोचता है कि कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है, कम तनख्वाह में कमतर पोटेंशियल के लोगों को कभी अपने बिजनेस में ना रखें। और ये कभी भी ना सोचें कि वो काम चलाने में आपकी मदद करेंगे।
ये वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति के कंधे के ऊपर बोझ रख रहे हैं जो एक्चुअली आपके उस बोझ को उठाने के लायक उसके कंधे ही नहीं है। तो पहली गलती जो आपको आपके बिजनेस में नहीं करनी है वो है कि आप कम तर पोटेंशियल के लोगों को कम तनख्वाह में अपने बिजनेस में अपने साथ कतई ना रखें। एग्जैक्टली आपको कभी भी ये सोचकर अपने साथ टीम मेंबर्स नहीं जोड़ने हैं कि काम चल जाएगा। आप 4 कम तनख्वाह के लोगों को, कम पोटेंशियल के लोगों को ये सोचकर अगर रखते हैं कि हमको 1 के बजाय 4 मिल रहे हैं, तो यकीन कीजिए वो 4 लोग कमतर पोटेंशियल वाले आपसे सैलरी कम लेंगे, लेकिन वो आपका समय खा जाएंगे, वो आपके मनोबल को तोड़ डालेंगे। रोज आकर आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनके पीठ पीछे सोचना पड़ेगा कि हे ईश्वर, मैंने कहीं इनको रख के गलती तो नहीं कर दी। और उसके बाद जब ये सफर शुरू हो जाता है, किसी को भी ऑन बोर्ड हटा देना, ऑन बोर्ड से हटा देना कि कल से आप मत आइए, इतना आसान नहीं होता। एक 5,000 का आदमी अगर आपके संग 6 महीने भी काम करता है तो आप उसको 30,000 रुपए दे चुके होते हैं। वो 30,000 रुपए अगर आपने 15,000 की 2 किश्तों में एक हाई पोटेंशियल, हाईली एक्सपीरियंस व्यक्ति को दिए हो अपने स्टार्टअप में या अपने बिजनेस में, तो वो व्यक्ति 60 की जगह आपको 1,20,000 कमा कर दे चुका होगा। लेकिन वहीं वो 4 लोग जो आपसे 2,000 या 3,000 या 4,000 में आपको काम करने का प्रॉमिस करते हैं, वो अपने कम पोटेंशियल के चक्कर में आपका बहुमूल्य समय खा जाएंगे। मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। इनिशियल लेवल पर काम करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक बड़े अच्छे परिचित हैं, उनकी पत्नी ने एक वेंचर की शुरुआत करी और उनकी पत्नी ने अपने साथ में कई सारी लड़कियों को रखा और ये सोच करके रखा कि वो एक तरीके से समाज सेवा भी कर रही हैं। और उन कमतर लड़कियों को उन्होंने कम सैलरी में सोचकर ये रखा कि कई सारे हाथ होंगे तो मिलकर बहुत सारा हम काम कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम जुगाड़ पाएंगे। लेकिन यकीन कीजिए, अपने बिजनेस के 2 साल के अंदर मैंने उनको रोते हुए देखा है। मैंने उस महिला को अपने गहने बेचकर तनख्वाह बांटते हुए देखा है। और उससे भी दुखद पहलू ये है कि एक समय ये भी आया है उस महिला एंटरप्रेन्योर के जीवन में जहां पर वो सैलरी देने में कंप्लीटली असक्षम हो गई। और असक्षम होकर के वो जब उन्होंने ये कह दिया कि आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको तनख्वाह नहीं दे पाऊंगी, तब ये पाया कि वही लोग जिन पर उन्होंने दया की थी वो उनके ब्रांड के बारे में बैड माउथ कर रहे हैं मार्केट में और जाकर कह रहे हैं कि ये ब्रांड तनख्वाह नहीं देती। सोचकर देखिए कि जिसने उस बच्चे को एक बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसको उगाने की कोशिश की होगी, उस व्यक्ति के लिए कैसा अनुभव होगा कि जब उसकी दया करने पर, उसके यकीन करने पर लोग उसको ये कह रहे होंगे कि आप एक गलत व्यक्ति हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिजनेस की 3 गलतियां जो आपके बिजनेस को डुबा सकती हैं, उनमें से पहली गलती है कमतर लोगों को, कमतर मतलब कम पोटेंशियल रखने वाले कैंडिडेट्स को रखना अपनी टीम में। ऐसा कभी ना करना। ये बिजनेस में पहली गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे और स्मार्ट लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, कैलिबर वाले लोगों को, अपने साथ टैलेंट रखने वाले लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ना है। चाहे 4 लोगों की सैलरी आपको 2 लोगों को देनी पड़े, चाहे 1 बंदे को देनी पड़े, पर टैलेंट को पहचानिए। आगे बात करते हैं बिजनेस में कौन सी दूसरी गलती ना करें। कौन सी दूसरी गलती ना करें? दूसरी गलती जो आपको बिजनेस में कभी नहीं करनी है वो ये है मार्केट में तुरंत एक सक्सेस मॉडल को ढूंढना। दूसरी गलती जो आप बिजनेस में कभी नहीं करें
और वो गलती है किसी भी चलते हुए बिजनेस मॉडल को आंख बंद कर कभी कॉपी ना करें। मैं भारत के एक उदाहरण को आपके सामने रखती हूँ। भारत में ये बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही पड़ोस में एक बुटीक खुलता है या कोई एक रेस्टोरेंट खुलता है, वैसे ही तुरंत लोग उस मॉडल को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है ये चलता है तो हमारा भी चलेगा। ये बिजनेस की दूसरी बड़ी गलती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी बिजनेस करने के लिए अपना माइंड मेकअप करते हैं तो आप यकीन करें कि 6 महीने कम से कम आपको मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है या करना चाहिए, और उसका सीधा सीधा संबंध होता है क्लाइंट या कस्टमर नीड से। अगर आप एक चलते हुए बिजनेस मॉडल को कॉपी कर कर एक सेम मॉडल की दुकान को उस दुकान के बगल में खोल लेते हैं ये सोच करके कि इसका मॉडल चल रहा है तो मेरा भी चलेगा, तो माननीय यकीन कीजिए अच्छे से अच्छी मिठाई को कस्टमर 2 दुकानों से नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर इससे भी बड़ी बात है कि बिजनेस व्यवहार से चलता है। बिजनेस बहुत ज्यादा इंटेंस इंटरपर्सनल स्किल से चलता है। बिजनेस चलता है व्यवहार, इंटरपर्सनल स्किल्स और लीडरशिप से। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका लोग निकालते हैं कि वो किसी भी चलते हुए मॉडल को कॉपी करते हैं और खटाक से वो अपना जमा पूंजी का जो पैसा होता है वो उस मॉडल में लगा देते हैं और अपने प्रतिष्ठान के गल्ले पर बैठकर सोचते हैं कि अगर वो चलता है तो ये भी चलेगा। लेकिन ये मार्केट में सीधे सीधे नीड और सप्लाई को इफेक्ट करता है। मान लीजिए अमरूद आपको बेहद पसंद है और वो अमरूद अगर आपको हर जगह मिल रहे होंगे तो उसकी कीमत बहुत कम होगी। लेकिन वो अमरूद अगर जो कि कम मिलता है या वो प्रोडक्ट जो बहुत कम मिलता है उसकी वैल्यू जो है, उसकी जो कीमत है वो बहुत हाई होगी। तो अगर आप एक कॉपी कैट बन करके बिजनेस मॉडल को कॉपी करते हैं और फटाक से मार्केट में कूद पड़ते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। गलती नंबर 2 जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मार्केट रिसर्च करें, कस्टमर नीड को एनालिसिस करें। उस विश्लेषण में पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेना है, एंड दैट इज द वे। उस रिसर्च के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस को कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन पर खोलना चाहिए। एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक जो जगह आप चुनते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो भौगोलिक या ज्योग्राफिकल सिचुएशन या वो पर्टिकुलर लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। तो किसी भी बिजनेस मॉडल को आंखें बंद करके कभी भी कॉपी ना करें। ये किसी भी बिजनेस की दूसरी बड़ी सबसे गलती होती है। एंड इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत कॉमनली जो है वो कोचिंग सेंटर्स जो है एक साथ पास ओपन हो जाते हैं और वो एक दूसरे के लिए ही कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं, या मिठाई की दुकानें बहुत सारी खुल जाती हैं, या कपड़ों की दुकानें बहुत सारी आ जाती हैं, या डिजिटल मार्केटिंग की जो कंसर्न्स हैं वो अचानक से बहुत सारे आ जाते हैं, या आप कह लीजिए स्टेशनरी की दुकानें या कपड़ों की। तो बिजनेस मॉडल की कॉपी करना आंख बंद करके बिजनेस की दूसरी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती कभी मत कीजिए। और अगर बाय द वे ये गलती आपसे हो भी गई है तो रिसर्च करके पता कीजिए कि आपके कस्टमर की नीड आप कैसे या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या आप कैसे अलग तरीके से उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उससे आपके बिजनेस में एक एज आएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरी बड़ी गलती है आंख बंद करके बिजनेस मॉडल को कभी भी कॉपी ना करें। और मैं ये आपको बहुत ही इंटेंस और रियल लाइफ केस स्टडीज बता रही हूँ। मैंने आप तक पहुंचने से पहले किसी किताब या वीडियो को नहीं देखा है।
ये मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अपने 23 साल के अनुभव में लोग जो मुझे मिले हैं, मैं उनसे जो मेरा तारुफ हुआ है, इंट्रोडक्शन हुआ है, इंटरफेस हुआ है, उसके आधार पर आपको बता रही हूँ कि दूसरी बड़ी गलती है आप बिजनेस मॉडल को आंख बंद करके कभी कॉपी ना करें। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस की तीसरी और अंतिम गलती की। बिजनेस की तीसरी अंतिम सबसे बड़ी गलती जो आप कभी मत कीजिए वो है अपने महीने भर के रेवेन्यू से अपनी तनख्वाह ना निकालना। ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर जैसे लोगों को तनख्वाह बांटते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर्स, खास तौर पे स्टार्टअप्स वाले जो लोग हैं, वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी पूरी टीम को पैसा बांट देते हैं लेकिन वो अपनी सैलरी नहीं निकालते। या फिर इसका विपरीत भी हो सकता है कि वो पैसा आने पर अपने पैसे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हों और बहुत ज्यादा लेविश लाइफ या लग्जूरियस लाइफ को जीने लग जाते हैं और वो उसमें से बजट नहीं निकालते हैं अपने लोगों की सैलरी, अपनी सैलरी निकालने का। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो बुरे समय के लिए पैसा उनके पास बचना चाहिए वो उनके पास नहीं होता। और ये देखा भी गया है कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को उधार ले लेकर सैलरी बांट रहे हैं और फिर वो कर्मचारी जो कमतर है, कम पोटेंशियल वाला है, उसको तनख्वाह बांटने के बाद वो व्यक्ति मार्केट से फिर पैसा ब्याज पर ले रहा है कि मुझे कैसे भी करके ये ब्याज वाला पैसा चुकाना है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि आप अपनी तनख्वाह ना निकालें। जो भी आपके महीने का खर्चा हो, जो भी सैलरीज आप अपने कर्मचारियों को बांटते हो, उसमें एक कर्मचारी आप स्वयं को भी ट्रीट करें और आप अपनी तनख्वाह भी उसमें से बाकायदा निकालें। चाहे आप कम निकालें, आप अपने आप को कम सैलरी का माने, लेकिन आपको अपनी सैलरी जरूर निकालनी है। ये गलती कभी मत कीजिए कि आप राजा हरिश्चंद्र बनकर अपना पैसा, अपने गहने, अपनी बचत आप लोगों को बांट रहे हैं और खुद के लिए आप कुछ नहीं बचा रहे हैं। मेक श्योर कि आप अपने लिए भी एक तनख्वाह बनाएं या डिसाइड करें और हर महीने जैसे प्रेशर आप लोगों को तनख्वाह बांटने का रखते हैं, वैसे ही प्रेशर आप अपनी तनख्वाह को निकालने का भी अपने सर के ऊपर रखें कि मुझे इनके साथ में अपनी सैलरी भी निकालनी है। राइट? चलिए, तो आज का विषय था हमारा 3 गलतियां जो बिजनेस में कभी ना करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 3 गलतियां मैंने आपको बताई हैं, 3 गलतियां आप कभी नहीं करेंगे अपने बिजनेस में और आपका स्टार्टअप बहुत ग्रो करेगा।